तो सोशल साइंस का तैयारी चल रहा है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं। इसी करीब में जो है कि आज आप सोशल साइंस का जो चौथा चैप्टर है, सोशल साइंस में हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव को आप इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? अब दी गई 4 ऑप्शन है, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बारदोली, ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, आगा खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा? बी, खान अब्दुल गफ्फार। अगला ऑब्जेक्टिव, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? पहला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो इसमें कितने पुलिसकर्मी को जलाया गया था? 22 पुलिसकर्मी, 1 दरोगा। टोटल कितने मरा था? 23। 22 गो पुलिसकर्मी हो गया, सिपाही 1 दरोगा, तो कितना हो गया? 23 गो। और ये जो चोरा चोरी स्थान है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए हैं। और ये जो खिलाफत आंदोलन है ये अलग आंदोलन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। 1916 में। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन, जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। जॉन साइमन, ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को डैश के नाम से भी जानते हैं? साइमन कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, नेहरू रिपोर्ट, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन बी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर कीन्स। किसने लिखी थी? ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1955, 1960, 1962, 1965। कब हुआ था? 1965 में। 1965, ऑप्शन बी। चोरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 22 में, 1930 में, 1942 में। कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1922। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 25 में, 64 में, 84 में, 99 में। कब हुई थी? 1925 में। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। मास्टरदा। ऑप्शन बी, मास्टरदा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन डी। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया? गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। रावी नदी। ऑप्शन सी, रावी नदी के तट पर। अगला ऑब्जेक्टिव, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे?
राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ल। तो ये क्या थे? चंपारण के किसान थे और इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड इरविन। इरविन, ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रोलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। रोलेट एक्ट। ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट के विरोध में सभा का जो है ना आयोजन किया जा रहा था। और यह सभा का आयोजन कब किया जा रहा था? 13 अप्रैल 1919 को। कब किया जा रहा था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 एलवा। 1930 दांडी। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? 1923 गुरु गोवलकर, देखो गोलवलकर, और 1885 ए.ओ. ह्यूम, 1880 लॉर्ड रिपन, 1876 लॉर्ड लिटन। 1885 ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1885 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। कब हुआ था? 1905 में थी। तो काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। डांडी, ऑप्शन बी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। कहाँ पर? ऑप्शन ए। और चंपारण में जो आंदोलन था किस लिए था? तो नीलहे जो है ना, नीलहे किसान के सहयोग के लिए आंदोलन किया था। अब देखो, ये नील वाला खेती, जैसे 1 बीघा खेत है ना, तो 3 कट्ठा पर नील का खेती करवाता था। और नील की खेती से कोनो खास आमदनी नहीं होता था। अगला ऑब्जेक्टिव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम, फूट डालो और शासन करो। क्या था? करो या मरो। ऑप्शन बी। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। किसानों पर। तो वही नील का खेती वाला 3 कठिया प्रणाली किसान करना नहीं चाहते थे। और अंग्रेजों जो थे वे नील कानून जो है ना, नील वाला कानून जबरदस्ती लागू करना चाहता था। और बहुत सारे से जो है कि बहुत मतलब जो भी किसान था सबसे खेती भी करवा रहा था। और इसीलिए वह गंगा पर जो है ना पुल भी नहीं बनवा रहा था। अगला ऑब्जेक्टिव, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? चोरी चौड़ा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मोन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। कौन सा? हंटर समिति। ऑप्शन ए, हंटर समिति। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के.वी. हेडगेवार। इन दोनों में कौन होगा? 1925 के.वी. हेडगेवार। सिपाही विद्रोह कब हुआ था?
1855, 1857, 85, 87 का हुआ? 1857 में। 57 में। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता जो है ना संग्राम भी कही जाती है। वोट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेज, पारसी, मुसलमान, पंजाबी? अंग्रेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव बोलो। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 95 में, 1900 ईस्वी में, 1915, 1916? कब? 1915 में। ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर? इनमें से कोई नहीं। मैसूर के। मैसूर के। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। देखो संस्कृत में भी है ना? हाँ। इसलिए ध्यान में रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? किसने किया? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। इसके बाद देखो, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव? 1929 लाहौर। लाहौर में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर? सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन ए। रंपा विद्रोह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ? 1916 में। 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय, पी.एन. राय, पी.सी. राय, ए.के. सेन? एम.एन. राय। एम.एन. राय। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरु दयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918? लाला हरदयाल 1913। अगला ऑब्जेक्टिव, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समय में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी? 1920 तुर्की। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लिंटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, इरविन ने? कर्जन ने। ऑप्शन सी कर्जन। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? किसमें? द्वितीय। ऑप्शन बी। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? रिपन ने, कैनिंग ने, लिंटन ने, डलहौजी ने? लिंटन ने। चलिए, लिंटन ने किया था। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में, उराओं में? उराओं में। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में? जर्मनी में। ऑप्शन सी जर्मनी। अब है गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में? 1931 में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 30 में, 19 में, 20 में? 1924 में। ऑप्शन ए। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 30, 33,
34, 35, 26। 34 1934। ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891, 93, 1915, 1916। कब आए थे? 1915 में। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 20 में, 26 में, 28 में, 29 में। 1929 में। ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? 28 में, 29 में, 30 में, 31 में। 1928 में। 28 में। ऑप्शन ए। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। 26 जनवरी 1930। देखो, तो इसीलिए हम लोग जो है ना 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को इसीलिए संविधान लागू किया गया, जबकि बन गया था संविधान कब? 1949 में ही। 50 में लागू किया। लेकिन कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 50 में बोले तो 36 में क्या लागू हुआ? इस दिन देखिए ना, यहाँ पर क्या है कि इसी तिथि को सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, इसीलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ ना। और संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना तुम सब नहीं करती थी स्कूल में? हम भारत के लोग। तो कब? तो इतना याद है, भूल जाती है। कब एकदम संविधान बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसीलिए उस दिन संविधान लागू न कर कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। अगला ऑब्जेक्टिव, गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920, 1 दिसंबर 1920। कब की थी? 1 अगस्त 1920। गांधी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? 2 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 25 मई 1930। 6 अप्रैल 1930 को। गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय। एम.एन. राय। ऑप्शन डी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, एटली ने। किसने? मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड। ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, एओ ह्यूम को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, अबुल कलाम आजाद ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ आंदोलन
अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल लतीफ ने, आगा खां ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। सैयद अहमद खान ने। अगला ऑब्जेक्टिव, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, केसर-ए-हिंद का पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। दांडी यात्रा द्वारा। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। ऑप्शन डी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जोशी। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन क्या हो गया? ए। फिर है अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है, पूना समझौता किनके मत संपन्न हुआ? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला हरदयाल तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। किनके बीच? और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन बी।